हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। आज दोस्तों आईपीओ क्लोज होने वाला है शेडोफेक्स टेक्नोलॉजी का, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके का रिस्पांस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आईपीओ में पैसा लगा पाना अब सही भी है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों और कुछ अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं जिसमें काफ़ी बड़े आईपीओस फाइल होते हुए देखने को मिले हैं, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मैंने जैसा कहा था कल के दिन की शेडोफेक्स पे हम बात करेंगे, तो बिल्कुल ये वीडियो आ चुका है। सी शेडोफेक्स याद रखिए आज के दिन बंद हो जाएगा। 124 रुपये का इसका प्राइस बैंड, 120 शेयर का लॉट साइज है। अब जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों को करेंटली आता है वो दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि जो QIP कैटेगरी है वो इस आईपीओ को अभी तक 3.6 टाइम सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है। यानी करीबन दोस्तों QIP के द्वारा इस आईपीओ में 2054 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक लगाए गए। देखिए एक बात आपको मैंने कल क्लियर बता दी थी कि इस आईपीओ में ऐसा नहीं कि QIP का पैसा नहीं आएगा, सवाल ये कि कितना आएगा। देखिए अब ऑलमोस्ट 3 बजने वाली है, राइट। 4 बजे तक आप कह सकते हैं QIP का पैसा हमको आता हुआ दिखता है। अभी तक ये जो 3.6 टाइम्स हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला है, इसमें याद रखिएगा FII और म्यूचुअल फंड का मेजरली पैसा हमको आता हुआ दिखा है, राइट। मतलब ये जो 3.6 टाइम्स है इसमें कुछ इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन है कि ओवरऑल जो FII कैटेगरी है उनके द्वारा इस आईपीओ में जो पैसा लगाया गया है वो मेजर लगाया गया है। कुल मिलाकर FII के द्वारा ये जो 2000 करोड़ है उसमें से 1200 करोड़ रुपए लगाए। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है फॉर ऑलमोस्ट 710 करोड़। जो DI और अदर कैटेगरी है उनके द्वारा तो सिर्फ 70 करोड़ मोटा मोटी हमको आते हुए देखने को मिले। दोनों ने 70 करोड़ रुपए लगाए। तो अगर इस आईपीओ में दोस्तों इतना पैसा भी आया तो वो FII और म्यूचुअल फंड का है। लेकिन बात क्लियर है कि दोस्तों इस आईपीओ में कोई खास डिमांड नहीं है। HNI कैटेगरी आप देखिए, HNI कैटेगरी 62% सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब क्या है कि HNI कैटेगरी की तरफ से भी कोई डिमांड नहीं है। रिटेल कैटेगरी देखिए, रिटेल कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हुई है। ओवरऑल एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी 1.58 टाइम्स के आसपास है। कुछ खास पैसा हमको आता हुआ नजर नहीं आया। एम्प्लॉय कैटेगरी ने लगभग दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है बाय 1.94 टाइम्स, तो कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी की तरफ से भी कह सकते हैं उतना कुछ खास पैसा नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ बस पास हो चुका है, जिसकी उम्मीद थी कि हो जाएगा। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा दोस्तों हमको आता हुआ नजर नहीं आया। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी अप्लाई कर रहा है ओनली रिस्क टेकर्स के लिए आईपीओ है। अगर आपका व्यू है कि नहीं मैं इस कंपनी को होल्ड कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर, तो फिर ये कंपनी हो सकता है कि दोस्तों आपके लिए बढ़िया निकल जाए, बिकॉज कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हो रही है। बट बात क्या है, चैलेंज काफ़ी है इस इंडस्ट्री के अंदर। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अभी हाल में आपको याद होगा एक मीशो का आईपीओ आया था, राइट। कंपनीज खुद अपना लॉजिस्टिक पार्टनर बना रही, मतलब खुद अपनी लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज शुरू कर रही है ताकि जो डिपेंडेंस है थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स में वो कम हो जाए। ये हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो निकल कर हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स में बहुत डिमांड है। ये नहीं बिल्कुल मैं कह रहा कि देखिए ये इंडस्ट्री में आपको ये ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, आई थिंक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट इन कंपनीज के लिए जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से ये इस डिमांड का फ़ायदा उठाएंगे और जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको किस तरीके से कंपनीज जो है वो पीछे छोड़ेगी, वो अपने आप में बात है। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों लिस्टिंग गेन बनता हुआ नज़र ना आए, तो अगर आप वो रिस्क उठा सकते हैं, हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है ना मिले। चांसेस कम है कि यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आएगा, राइट। तो इसलिए चांसेस कम लग रहे हैं, क्यों? बिकॉज डिमांड नहीं आ रही है। तो इसलिए उनके लिए आईपीओ सीधी सी बात है जो रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स अ प्रॉपर अवॉइड आईपीओ। ग्रीन मार्केट आपको पहले बताता हूँ 0 हो चुकी है, ठीक है। पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है। बहुत ही कम चांस है कि मैं इस आईपीओ में एक भी लॉट लगाऊंगा। लगा भी दिया तो मैं रिटेल में लगा दूंगा एक लॉट, जस्ट फॉर ये कि किस तरीके से इसकी लिस्टिंग होती है देखते हैं, राइट। बट आई डोंट थिंक कि देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी को रख के चलनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे, और अगला आईपीओ कौन सा है? वॉलमार्ट की द्वारा बैक्ड फोन पे। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों खबर निकल कर आ गई है कि फ़ोन पे अपना अब जल्द आईपीओ आता हुआ दिखेगा, और इसलिए दोस्तों कंपनी की तरफ फाइल कर दी गई है अपडेटेड DRHP। जी हाँ, यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है जिसमें दोस्तों वॉलमार्ट लगभग 9% स्टेक, माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल तो यहाँ पर आपको एग्जिट लेता हुआ देखने को मिलेगा फ़ोन पे से थ्रू देयर आईपीओ। सो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने दोस्तों अपनी अपडेटेड DRHP जो है वो सेबी के साथ फाइल कर दी है, और इसको याद रखिएगा वॉलमार्ट, जनरल अटलांटिक, इन सब के द्वारा बैक किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी बताया जा रहा है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आती हुई देखने को मिलेगी। यह आईपीओ दोस्तों एक पूरा का पूरा OFS होगा, यानी कंपनी कोई भी आपको पैसा उठाती हुई देखने को नहीं मिलने वाली है। फ्रेश इशू के तहत सारा का सारा पैसा याद रखिएगा आपको एक एग्जिट देखने को मिलेगा, जो कंपनी के अंदर स्टेक रखते हैं या फिर जो प्रमोटर्स है वो अपना कुछ हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे।
राइट, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी फ्रेश इशू का कंपोनेंट आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है कि इतना बड़ा आईपीओ रहेगा बट कोई फ्रेश इशू नहीं रहेगा। जो इनके प्रमोटर है WM डिजिटल कॉमर्स होल्डिंग्स जो ओन करता है मतलब वॉलमार्ट, याद रखिएगा। तो वो करीबन 71.77% स्टेक फ़ोनपे के अंदर रखते हैं और वो अपना 4.59 करोड़ शेयर यानी लगभग 9% के आसपास हिस्सा जो है वो बेचते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी 47 लाख शेयर्स जो है वो टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल फाइनेंस याद रखिएगा बेचते हुए देखने को मिलेंगे। जनरल अटलांटिक सिंगापुर जो इसका लार्जेस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है वो करीबन 8.98% स्टेक रखता है। ये भी इनके पास है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों आईपीओ किस प्रकार से बाजार लेता है। बताया जा रहा है कि दोस्तों कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको मार्च तक आता हुआ नजर आ सकता है। जैसे मैंने कहा ये लगभग 12,000 करोड़ का आईपीओ रहेगा, तो आईपीओ का साइज अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। तो आफ्टर पेटीएम अभी आया था पाइन लैब्स, राइट, अब आपको फ़ोन पे भी याद रखिएगा आता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं बाजार इसको किस तरीके से लेता है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है एडलवाइस की सब्सिडरी EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स पे। जी हाँ, कल कंपनी दोस्तों DRHP फाइल कर दी है फॉर देयर 1500 करोड़ आईपीओ। तो दोस्तों एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड। जी हाँ, इनकी तरह याद रखिएगा कल के दिन जैसे मैंने कहा DRHP फाइल की गई, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी लगभग 1500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाती हुई देखने को मिलेगी थ्रो एंड प्योर OFS। तो ये भी याद रखिएगा, प्योर ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा, कोई भी फ्रेश इशू नज़र नहीं आने वाला है। ये जो आईपीओ है ऑफिस या बुक बिल्ड आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो इस आईपीओ के अंदर रखी गई है वो है शेयर होल्डर कोटा। जी हाँ, याद रखिएगा अगर आपके पास एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर रहेगा तो आपको कंपनी शेयर होल्डर कोटा में लगाने का मौका देगी। तो एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर आपके पास होना चाहिए। अभी याद रखिएगा कंपनी ने DRHP फाइल की तो डेफिनेटली टाइम है, इसको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद जाकर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी। मार्केट के कंडीशन को भी स्टेबल होने में समय लगेगा। तो ऐसा नहीं कि कल कंपनी का आईपीओ आने वाला है तो अगर आप बाय नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वेट एंड वॉच आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अभी तो समय है, जब इसको अप्रूवल मिलेगा तो आपको बता दूंगा कि कब इसका शेयर खरीदना है। बट हाँ बिल्कुल, ये आप आईपीओ आप कह सकते हैं आपको आता हुआ देखने को मिलेगा बिकॉज कंपनी ने अपनी पेपर्स फाइल कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में, और ग्रे मार्केट में याद रखिएगा मेन बोर्ड SME सबके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं CKK रिटेल मार्ट से। ये एक NSE SME IPO है जो ओपन होगा 30 से 3 फरवरी के बीच में, 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में। अभी तक IPO का प्राइस बनाना बाकी है बट हाँ नाम निकल कर आ चुका है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है एक्रीचन न्यूट्रा वेदा, एक BSE SME IPO जो 28 से 30 के बीच में ओपन होगा। 129 का प्राइस बैंड है, 23 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। देन दोस्तों अगला इशू आता है MSafe इक्विपमेंट्स, एक BSE SME IPO, ये भी 28 से 30 के बीच में ओपन होगा। 123 रुपये का प्राइस बैंड है, 62 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है। फिर दोस्तों अगला इशू निकल कर आता है कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया, एक BSE SME IPO, ये भी याद रखिएगा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 28 to 30। इशू का दोस्तों प्राइस बैंड है करीबन 73 रुपीज़ का और 27.74 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला दोस्तों इशू आता है NFP संपूर्ण फूड्स, एक NSE SME IPO जो 27 से 30 के बीच में ओपन होगा। 55 रुपये का प्राइस बैंड है, लगभग 23 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। फिर दोस्तों अगला इशू आता है कस्तूरी मेटल कंपोजिट्स, ये एक IPO ओपन होगा, BSE SME इशू है 27 से 29 के बीच में, 64 का प्राइस बैंड है, 16 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। फिर दोस्तों अगला इशू निकल कर आता है जिसका नाम है हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल, एक BSE SME IPO जो ओपन हो चुका है और ये ओपन रहेगा टिल 27 जनवरी तक। इशू का प्राइस बनना है 70 रुपीज़ का, अभी तक सब्सक्रिप्शन कुछ खास मिला नहीं है, देखते क्या कर पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है शायोना इंजीनियरिंग, एक BSE SME IPO, ये भी याद रखिएगा आपको ओपन होता हुआ दिख गया है और ये ओपन रहेगा टिल 27 जनवरी। 144 का प्राइस बैंड है, अभी तक 74% सब्सक्राइब हो पाया है, कोई भी एंकर बुक नहीं है इस IPO में, याद रखिएगा। फिर अगला दोस्तों इशू आता है KRM आयुर्वेदा, एक NSE SME IPO, ये 21 तारीख को ओपन हो गया था और कल के दिन क्लोज हो जाएगा। करीबन 2.5 गुना अभी तक IPO सब्सक्राइब हो पाया है, 8 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है उसके कारण, ठीक है, रिस्की तो है ही। फिर दोस्तों अगला इशू आता है डिजिलॉजिक सिस्टम जो आज क्लोज हो जाएगा, कोई खास सब्सक्रिप्शन मिला भी नहीं है और कुछ खास उम्मीद है भी नहीं। देन दोस्तों आता है शेडोफैक्स, जिसकी ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं हो चुकी है 0, जी हाँ 0 रुपीज़ हो चुका है GMP, तो कुछ खास मतलब दिखता नहीं है। जैसे मैंने कहा इट्स ओनली फॉर ब्रेव हार्ट्स जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ये इशू है। इसके बाद दोस्तों एडिटाइज विनाइल IPO का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला है ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी कल के दिन, देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। बाकी लिस्टिंग हुई दोस्तों आर्मर सिक्योरिटी की और जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही हुआ, 20% के डिस्काउंट के साथ ओपनिंग हुई, बेहद ख़राब लिस्टिंग,
ये बात ध्यान रखिए, मेन बोर्ड की लिस्टिंग अभी अच्छी नहीं हो रही, तो एसएमईज़ का तो अपने आप में हाल और ही ख़राब है। तो बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।